Hi everybody. So this is our concluding chapter. What we were talking about yesterday, जो हम कल जो बात कर रहे थे उसका जो सेकंड पोर्शन है वो बाकी था. तो इस बुक को हम आज फिनिश कर देंगे. सो दिस इज़ लाइक रिव्यू फिनिश कर देंगे, स्कैन थ्रू फिनिश कर देंगे. सो इससे क्या है, हम लोगों का, आप लोगों का, सबका जो फैक्ट्स हैं वो रिफ़्रेश हो जाएंगे, तरोताज़ा हो जाएंगे. और एग्ज़ामिनेशन जो अब आ गई लगभग, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. तो देखो, जैसे हम कल बात कर रहे थे, तो जिटकाला सा का जो एक चैप्टर था और दूसरा था बामा का. सो द सेकंड चैप्टर, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं. बामा हमने जैसा पढ़ा था, है ना. तमिल दलित साहित्य जो है उसमें ये बामा उस पैन नेम है. और दोनों राइट्रेस हैं, दोनों जिटकाला सा और बामा. कल हमने वो देखा था उसका चैप्टर जिटकाला सा का, और आज ये बामा का चैप्टर वी टू आर ह्यूमन बींग्स करेंगे. दिस इज़ ऑल्सो ऑटोबायोग्राफिकल, ये भी आत्मकथात्मक है, जिसमें जो लेखिकाएं हैं अपने जीवन की घटनाओं को ही प्रस्तुत कर रही हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर, बोथ दीज चैप्टर्स, बोथ दीज एपिसोड्स आर ऑटोबायोग्राफिकल, है ना, आत्मकथात्मक हैं. एंड सेकेंड थिंग, बोथ राइट्रेस, बोथ आर राइट्रेसेस, जो दोनों ही लेखिकाएं हैं, ये भी याद रखना, जिटकाला सा एंड बामा. नाउ व्हेन आई वाज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास, आई हैड नॉट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी. देखो, ये जो पार्ट है ये है, दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, किसी को ना छूना. आजकल तो नहीं है, लेकिन ये जिस समय चैप्टर लिखा गया था उसके भी बचपन की, है ना, लेखिका याद करती है, तो उस समय अस्पृश्यता होगी. अभी भी शायद कहीं कहीं नाम मात्र की कहीं मिल जाती है, वैसे अब मोस्टली है नहीं है अनटचेबिलिटी. किसी को छोटा समझ के ना छूना, टच नहीं करना, इस तरह की चीज़ को अनटचेबिलिटी बोलते हैं. तो ये वर्ड याद रखना, अनटचेबिलिटी. बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय वॉट इट इज़. ह्यूमिलिएशन बड़ा अच्छा वर्ड है, अपमानित करने को बोलते हैं, याद रखना इसको. तो लेखिका कहती है, लेकिन मैं बड़ी अपमानित हुई हूँ इससे, अनटचेबिलिटी से. हालांकि मैं समझती नहीं थी क्या है ये. अब अपना जो इंसिडेंट बता रही है. आई वॉज वॉकिंग होम, मैं अपने घर जा रही थी फ्रॉम स्कूल वन डे, एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर. इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 minutes, बट यूजली इट वुड टेक मी 30 minutes. अब देखो, ये भी क्वेश्चन बनता है. जो लेखिका है वो कहती है, मेरे जो, मैं स्कूल से घर जा रही थी, है ना, स्कूल ख़त्म हो गया था, घर जा रही थी. और जो बामा है वो कहती है कि मेरे घर से स्कूल का रास्ता तो 10 मिनट का था, लेकिन मैं 30 मिनट्स में पहुंचती थी वहाँ आराम से. अब देखो, बताएगी वो क्या करती थी, ये भी क्वेश्चन बनता है. एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम, कम से कम, है ना, एटलीस्ट कम से कम को बोलते हैं. इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डॉडल अलॉन्ग, आधे घंटे से 1 घंटा लगाती थी. डॉडल अलॉन्ग मतलब भटकना, घूमना. वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, जो भी गेम्स, खेल हो रहे हैं, जो मज़े वाली चीज़ें हो रही हैं, उनको देखती थी. वो बच्ची थी, तो इन चीज़ों में बच्चों को बड़े क्यूरियस होते हैं, बड़ी जिज्ञासा उनको होती है, बड़ा मज़ा आता है. जैसे बसेस में बच्चे विंडो सीट पे बैठना पसंद करते हैं, और बड़े तो चाहे बाहर देखे नहीं देखे, बच्चे ज़रूर देखते हैं ना. तो ये एक साइकोलॉजी, मनोविज्ञान होता है. ऑल द एंटरटेनमेंट, नोवेलिटीज़ एंड ऑडिटीज़ इज़ द स्ट्रीट्स, द शॉप्स एंड द बाजार, नई चीज़ें जो भी हैं, अजीब चीज़ें हैं, उन सबको देखती थी. द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, द साइकिलिस्ट. अब चीज़ें बता रही है, बंदर के खेल हो गए, सांप वाला सपेरा हो गया. साइकिल हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, साइकिलिस्ट. और एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने वाला है, जो साइकिल से नहीं उतरा, कब तक, 3 दिन से. एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे, है ना, और जितना वो कर सकता है, चला सकता है, वो चलाता है. इस तरह की चीज़ें होती थी, उनको देखती थी. द रुपी नोट दैट वर पिन ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन, और रुपए के नोट लगे हुए हैं उसकी शर्ट पे, जो उसको प्रोत्साहित करते हैं. द स्पिनिंग व्हील्स, घूमने वाले झूले हैं. द मैरियाटा टेम्पल, वहाँ जो टेम्पल है ना, साउथ की स्टोरी है. एज आई टोल्ड यू, बामा इज़ ए साउथ दलित राइटर. ठीक है. द यूज बेल हैंगिंग देयर, बड़ी सी वहाँ घंटी
मरियाटा टेम्पल में लटकी हुई है। द पोंगल ऑफरिंग्स, पोंगल जो साउथ का फेस्टिवल होता है, पोंगल के जो भेंट हैं वो हैं, बीइंग कुकड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने पकाई जा रही हैं। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, गांधी जी की प्रतिमा के पास पे सूखी हुई मछलियाँ की जो स्टॉल है बेचने वाले हैं। द स्वीट स्टॉल, द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, है ना, तली हुई चीज़ें बेचने की अलग अलग जो स्टॉल्स हैं उसके बारे में बता रही है। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, बाकी सारी दुकानें जो एक दूसरे के पास पास हैं। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट। द नरिकुबरन हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लेमूर इन केजेस, बंदर हैं पिंजरों में, सेलिंग नीडल्स, क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, कान साफ करने की चीज़ें हैं, सुई हैं, बीड्स है जो पूजा करने की होती हैं ना, सुमिरनिंग वगैरह। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, इस तरह मैं देखती थी, इंजॉय करती थी, और 10 मिनट के रास्ते को आज जैसे 1 घंटे में पूरा करती थी। दैट इज़ टेलिंग अस बाय बामा, जो हमें बामा पहनने में लेखिका का वो बता रही है। ईच थिंक वुड पुल मी टू ए स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउड मी टू गो एनी फर्दर। हर चीज़ देख के मैं वहीं जैसे कोई बैठ जाती थी और आगे नहीं जा पाती थी। At times, people from various political parties would arrive, put up a stage, and harangue us through the mics. वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल भी आते थे, माइक पे भाषण देते थे। देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले और ए पपेट शो, कठपुतली के खेल होते थे, और नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस है, और जो शारीरिक रूप से दिखाने वाली जो परफॉर्मेंस है वो होती थी। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड विद सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन। इस तरह से कुछ चीज़ें होती थी और कभी कुछ मनोरंजन होता रहता था। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार, का कॉफ़ी क्लब भी थे बाज़ार में। द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, वेटर जिस तरह से कॉफ़ी को ठंडी किया करते थे। लिफ्टिंग ए टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट इनटू ए टम्बलर हेल्ड इन द अदर हैंड, जैसे वो ग्लासेस में कॉफ़ी को ठंडा करते हैं ऊंचा करके। शादी ब्याह में भी हम लोग देखते हैं ना, दूध को ठंडा किया जाता है, जो इस तरह से उसको एक एडवेंचर के रूप में उस तरह से वो लेखिका देखा करती थी। और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अनियंस एंड देयर आइज टर्न्ड एल्सवेयर, कुछ लोग बैठे प्याज काट रहे हैं, आंखें कहीं और कर लिए है ना, प्याज से आंखों में पानी आता है इसलिए, सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, ताकि उनको चुभन महसूस ना हो। और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वाज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, और बादाम का पेड़ जिसके जो फल हैं कभी कभी हवा से गिर जाते थे। ऑल दी साइड्स टेकन टुगेदर वुड थिटर माई लेग्स, थिटर होता है बांधना, ये सारी चीज़ें मेरे पैरों को बांध देती थी। एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और मुझे घर जाने से रोक देती थी। एंड देन, और तब अकॉर्डिंग टू द सीज़न देयर वुड बी मैंगो, क्यूकम्बर, शुगर केन, है ना, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, है ना, ताड़ के जो अंकुरित है ना, जो होते हैं स्प्राउटेड, वो थे, और शकरकंद थी, गन्ना था, खीरा था, ग्रैम चना था, पाम सिरप था, ताड़ के सिरप थे, है ना, पेय पदार्थ, पाम फ्रूट, गुआवा, जैक फ्रूट, कटहल, तो ये सारी चीज़ें वो दिखा रहे हैं। तो देखें आस्क यू क्वेश्चन ऑल्सो, वो क्या क्या जो है देखती थी, तो ये सारी चीज़ें देख के एडवेंचर फील करती थी। देखो, देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट इन एनी क्वेश्चन और चैप्टर, ऐसा नहीं होता कि क्या महत्वपूर्ण है। दे कैन आस्क यू एनीथिंग, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए व्हेनेवर यू गो थ्रू विद द चैप्टर, जब आप पूरे पार्ट को पढ़ते हो, इट विल बी ईजियर यू फॉर यू टू आंसर एनी क्वेश्चन। आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स में भी स्पेशली, और बोर्ड में, सब में, जो ये एक तरीका बहुत बढ़िया तरीका होता है ना, वाइड एक्सटेंसिव स्टडी, एक व्यापक अध्ययन हो तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। और करते स्टूडेंट दूसरा है, हमें 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन बता दो, है ना, तो वो बच्चे पास तो हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स लाना शायद पॉसिबल मेरी दृष्टि में नहीं हो पाता। नाउ एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सैवरी, सैवरी मुँह में पानी ला देने वाली चीज़ें, एंड स्नैक्स, पावसम, ये दक्षिण भारत की व्यंजन है, हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड, उबली हुई इमली सीड्स, बीज है, एंड आइस लॉलीज, जो बच्चे यहाँ पर अपने यहाँ भी पेप्सी बोलकर पीते करते हैं, वो बर्फ़ के जो गोले टाइप होते हैं, वो
वहाँ सारी चीज़ें लेखिका देखती है। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट। ये सब देखती हुई एक दिन में मेरी गली में आई। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर एट द अपोजिट कॉर्नर डोर ए थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप। जो थ्रेशिंग छिलका निकालने वाला जो सारा सिस्टम बनाया हुआ था, अपने यहाँ भी फसल में से छिलका निकालते हैं, दाना है ना, तो वो हैड बीन सेटअप एंड द लैंडलॉर्ड वॉच्ड द प्रोसीडिंग। जो जागीरदार था वो बैठा सारा प्रक्रिया देख रहा था। सीटेड ऑन ए पीस ऑफ सेकिंग स्प्रेड ओवर स्टोन लेज है ना, और उस पर बोरी वगैरह रख के एक ऊंचा जो शिला थी, पत्थर था, उस पर बैठा हुआ था। आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क ड्राइविंग कटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट द ओके। तो हमारे लोग जो हैं वो मेहनत करते थे, जानवरों को चराते थे। तो ये लेखिका अपनी दलित कम्युनिटी के बारे में ये बात कह रही है। नाउ देखो, अब हम इस पार्ट के जो मेन चीज़ है उस पर आ गए। जो लेखिका का जो मैसेज है, जो वो बताना चाहती है। द एनिमल वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हैव देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ। अभी इनका जो चित्रण है वो बड़ा ही पिक्चरस्क है। अपनी आंखों के सामने सारी चीज़ें घटित हो रही हैं जो बामा ने लिखा है। अब वो कह रहे हैं जानवरों के मुंह पे छीका बांधा गया है ताकि वो चारा ना खा पाए। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर। थोड़ी देर के लिए मैं खड़ी हुई, वॉचिंग द फन, सारा मज़ा देख रही थी। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। इतने में ही जो एक जो हमारे वरिष्ठ व्यक्ति थे या जो बुजुर्ग थे वो बाजार के इस दिशा से आए। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। वो जिस तरह से आ रहे थे तो मैं दोहरी हो रही थी हंसी में। देखो, लुक एट दिस, देखो ये इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया। ये आदमी है, उसके हाथ में कोई चीज़ है, वह ना कोई बैग है, स्मॉल बैग है, और वो अपने हाथ से दूर रखते हुए उसको आ रहा है। और इस आदमी ने सिर्फ नीचे लुंगी बांध रखी है। साउथ इंडिया की पिक्चर दिखाई है। ये बच्ची है छोटी सी, वो देख के हंस रही है उसको। नाउ I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. देखो, ये इस पार्ट का जो मेन मैसेज है वो यहाँ आ रहा है कि such a big man carrying a small packet in that fashion. इतना बड़ा आदमी इतने से पैकेट को अपने से कितना दूर रखते हुए ला रहा है, ये चीज़ है। लेखिका आप समझ नहीं पा रही थी, वो हंस रही है कि क्यों कर रहा है ऐसा। इतना बड़े शरीर का आदमी छोटे से खाने के पैकेट को अपने से कितनी दूर दूर रखते हुए जैसे कोई उससे रखता हुआ आ रहा है। आई गेस देयर वॉज समथिंग लाइक वडाई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट बिकॉज द रैपिंग पेपर वाज स्टेन्ड विद ऑयल। अब लेखिका बामा कहती है कि मुझे लगता है शायद वो कोई तला हुआ कोई चीज़ थी, फ्राइड चीज़ थी, चाहे वो बड़ाई हो चाहे भाजी हो, क्योंकि जो पेपर था वो भी उसमें तेल आ गया था। ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग्स। जो उसके धागे को पकड़ रखा था दूर से, विदाउट टचिंग इट, बिना छुए हुए, जो हमें पिक्चर में भी उन्होंने दिखाया है। तो ये देखो, दिस इज़ द पिक्चर, उसने ये दिखाया है कि बिना उसको छुए ये धागे को पकड़ रखा है। ये अनटचेबिलिटी पर चैप्टर है, अस्पृश्यता पे, तो उसी पे एक करारा व्यंग है। तो ये लेखिका बता रही है, वो छोटी बच्ची थी, इतना समझती नहीं थी ऐसा क्यों है। I stood there thinking to myself, if he holds it like that, won't the packet come undone and the वडाई fall out। अब वो कहती है कि मैं ऐसे सोच रही थी कि इसने इस तरह से पकड़ा दूर दूर, कहीं खुल नहीं जाए और जो वडाई है, जो अंदर खाने का सामान है उनका, वो बाहर ना गिर जाए। द एल्डर वर स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड बोर्ड लो। अब वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो गया जागीरदार के सामने और झुक गया। एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टूवर्ड्स हिम, आगे बढ़ाया पैकेट उसकी तरफ। कपिंग द हैंड, अपने हाथों को जोड़ के खड़ा हो गया। दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द वडाई। जो जागीरदार था उसने उसके हाथ से पैकेट लिया और वो वडाई को खाने लगा। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम। ये सब देखने के बाद लेखिका घर गई। माई एल्डर ब्रदर वाज देयर, उसका बड़ा भाई वहाँ था। I told him the story in all its comic detail. I fell about with laughter at the memory of a big man and an elder at that such a game out of carrying the parcel. अब लेखिका ने अपने बड़े भाई को बताया कि देखो एक ऐसा बड़ा आदमी कैसे लेके छोटी सी चीज़ को अपने से दूर दूर करके लेके जा रहा था। बट अन्ना वाज नॉट अम्यूज। देखो, अन्ना बड़े भाई को बोलते हैं साउथ में, लेकिन जो अन्ना था वो कोई खुश नहीं हुआ।
Anna told me the man was not being funny when he carried the पैकेट लाइक दैट। अन्ना ने मुझे कहा ये कोई हंसने की हास्यास्पद बात या फ़नी बात नहीं है वो पैकेट जो लेके जा रहा था। ही सेड एवरीबडी बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट एंड देयर फोर मस्ट नॉट टच अस। वो लोग ये विश्वास करते थे कि वो ऊंची जाति के हैं और हम उनको नहीं छू सकते हैं। इफ़ दे डिड दे वुड बी पल्यूटेड। अगर उन्होंने छू लिया तो वो क्या हो जाएंगे? पल्यूटेड हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे? प्रदूषित हो जाएंगे। पल्यूटेड तो ये एक बड़ी जाति, छोटी जाति, अपर कास्ट, लोअर कास्ट और अस्पृश्यता उन पे आधारित स्टोरी है, ठीक है। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। इसलिए उसने उसको धागे से पकड़ा था। तो उसके एल्डर भाई ने सारी बात उसको, अपनी बहन को समझाई। व्हेन आई हर्ड दिस आई डिड नॉट वांट टू लाफ एनी मोर। जब मैंने ये सुना तो मैं हंसना नहीं चाहती थी। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड। मैंने बड़ा बुरा महसूस किया। हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वाज डिस्गस्टिंग। ये तो बड़ा घृणास्पद है। ये वर्ड है डिस्गस्टिंग, बड़ा अच्छा वर्ड है। डिस्गस्टिंग याद रखना, घृणास्पद को बोलती हैं तो जिससे घृणा की जा सके, डिस्गस्टिंग। इफ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेट इन हिज हैंड्स इवन दो द वडाई हैज़ बीन रैप्ड फर्स्ट इन ए बनाना लीफ एंड देन पार्सल्ड इन पेपर। अगर हम छू भी लें तो वो बनाना लीफ में, केले के पत्ते में है और फिर कागज़ में है। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड। मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हुई, गुस्सा हुई एंड एंग्री दैट आई वॉन्टेड टू टच दोज रैचेड वढ़ाइज माई सेल्फ। मैं उन अभागी वढ़ाई को छूना चाहूँगी खुद, स्ट्रेट अवे, सीधे। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल। हमें क्यों लाना चाहिए इन लोगों के लिए? आई वंडर्ड सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ अवर्स goes meekly to the shops to fetch snack and the hands them over reverently bowing and shrinking to the fellow who just sit there and stuff them into his mouth। तो उसको बड़ा बुरा लगा। हमारे घर जाति का, हमारे समाज का एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जाता है और ऐसे लेके एक जागीरदार को लाके देता है और वो खाता है और वो टच भी नहीं कर सकता। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी। इस विचार ने मुझे क्रोधित कर दिया। How was it that these fellows thought so much of themselves because they had scrapped 4 coins together? Did that mean they must lose all human feelings? अब लेखिका कह रही है 4 पैसे क्या कमा लिए, सारी मानवीय भावनाएं इन लोगों में गायब हो गई, लुप्त हो गई हैं। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स। देखो ये हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो आ गया। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स। हम भी इंसान हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। आवर पीपल शुड नेवर रन दीज पैटी इरेंट्स। हमें इस तरह के छोटे तुच्छ काम नहीं करने चाहिए हमारे लोगों को, हमारे दलित लोगों को, इस तरह के समाज के लोगों को। फॉर दीज फेलोज वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट। हम उनके खेतों में जाते हैं, काम करते हैं और ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। उनका पर्सनल काम नहीं करना चाहिए, खेतों पे जो करते हैं वो करना चाहिए। माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी had come home for the holidays. He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. अब उन लेखिका बता रही है उसका जो भाई है शहर में पढ़ता, यूनिवर्सिटी से आया था और वो किताबें लेने लाइब्रेरी में जाता था जो हमारे पड़ोस के गांव में थी। इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स ही वाज ऑन हिज वे होम वन डे। ये को अपने और इंसिडेंट बताती है भाई का। और इसलिए वो एक दिन अपने घर जा रहा था, वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक है जो सिंचाई के तालाब है उसके पास में। वहाँ से वन ऑफ द लैंडलॉर्ड मैन केम अप। जागीरदार का एक आदमी आया बिहाइंड हिम, उसके पीछे। ही थॉट माई अन्ना लुक्ड अनफैमिलियर। उसने सोचा मेरा भाई जो बड़ा अपरिचित सा लग रहा है। एंड सो ही हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम, आप कौन हो, आपका नाम क्या है? अन्ना टोल्ड हिम हिज नेम इमीडिएटली। अन्ना ने अपना नाम बताया। द अदर मैन आस्क्ड थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव। भाई रहते कौन सी गली में? देखो दैट्स लाइक दे वांट टू नो विच कास्ट, क्योंकि पहले ऐसे होता था, अभी भी विलेजेस में होता है जहाँ पर जाति के हिसाब से मोहल्ले बने होते हैं, गलियाँ बनी होती हैं, तो वो उसकी गली का नाम जान के उसकी जाति को जानना चाहता था। द पॉइंट ऑफ दिस वाज इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आवर कास्ट। तो हमारी जाति भी अगर उसको पता होगा ना कौन सी गली में है तो हमारी जाति जान जाएगा। अन्ना टोल्ड मी ऑल दिस थिंग्स एंड ही एडेड। अन्ना ने मुझे सारी ये बात बताई और साथ में जोड़ा, साथ में कहा
बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस तरह के समाज में पैदा हुए हैं, वी आर नेवर गिव एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, हमें कोई सम्मान समाज में नहीं मिलता है। वी आर नेवर गिव, वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, बट इफ़ वी स्टडी, एंड हमें सब इन चीज़ों से वंचित किया गया सम्मान से, बट मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दिस। अगर हम पढ़ें तो ये सारे जो हमें अपमान किया जाता है उसको हम दूर कर सकते हैं। ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, हमेशा अपने पार्ट चैप्टर्स में आगे रहना, पार्ट में आगे रहना। पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, लोग आगे से होकर तुम्हारे पास आएंगे। एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, तुमसे जोड़ेंगे खुद को। वर्क हार्ड एंड लर्न, कठोर परिश्रम करना और सीखना। द वर्ड्स दैट अन्ना स्पोक टू मी, ये जो शब्द अन्ना ने मुझे कहे थे, दैट डे मेड ए वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, बड़ा गहरा प्रभाव मेरे पे डाला। एंड आई स्टडीड हार्ड, मैंने कठोर परिश्रम किया। विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, मेरी पूरी जी जान से। इन ए फ्रेंजी, ऑलमोस्ट लगभग जुनून की तरह से, कि भाई मैं, जो उसके भाई ने कहा था कि तू पढ़ाई करना और आगे बढ़ना, तभी ये सारी चीज़ें दूर हो पाएंगी। एज अन्ना हैड अर्ज आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, लेखिका कहती है जैसा अन्ना ने मुझे कहा था मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड, इस कारण से बहुत सारे लोग मेरे मित्र बन गए। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। देखो, द टू अकाउंट्स दैट यू रेड अबाउट आर बेस्ड इन टू डिस्टेंट कल्चर, हमने जो दो घटनाएं पढ़ी हैं दोनों का कल्चर, संस्कृति अलग अलग है। व्हाट इज़ द कॉमनलिटी ऑफ थीम फाउंड इन बोथ ऑफ देम, इनमें कॉमन क्या है, सामान्य है क्या है। नाउ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड प्रेजेंट्स टू ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स, ये जो चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसमें दो आत्मकथात्मक अकाउंट दिए गए हैं हमको। बोथ आर फ्रॉम द लाइव्स ऑफ वीमेन, दोनों महिलाओं के ऊपर हैं। बोथ दीज वीमेन आर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, दोनों की जो महिलाएं हैं वो वंचित समाज से है। रिमेंबर, मार्जिनलाइज्ड, वंचित समाज से। वन गर्ल इन द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर इज़ एन अमेरिकन इंडियन, देखो इसमें एक चैप्टर कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जो कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर पार्ट में जो लेडी है वो अमेरिकन इंडियन है, भारतीय है, लेकिन अमेरिका में चली गई है या अमेरिका में रहने लगी। द नेटिव अमेरिकन थ्रस्ट देयर कल्चर ऑनर, और जो अमेरिकन्स थे उन्होंने उसके ऊपर अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास किया। द अदर गर्ल इन वी टू यू आर ह्यूमन बींग्स, दूसरी कहानी जो अभी हमने पढ़ी है, हम भी इंसान हैं। बिलोंग टू सो कॉल्ड इंडियन लोअर कास्ट, जो भारत में जिनको लोअर कास्ट, छोटी जाति माना जाता था, उससे संबंध रखती है। शी सीज एन एल्डर पर्सन ऑफ हर कास्ट बियरिंग इंसल्ट, और उसने देखा उन्हीं की जाति का एक आदमी जो उसका अपमान किया जा रहा था। अभी हमने पढ़ी थी स्टोरी, जो बुजुर्ग व्यक्ति को बढ़ाई मंगाई जा रही थी और उसको दूर से पकड़ के ला रहा था। बोथ द गर्ल्स फाइट अगेंस्ट द इनह्यूमन ट्रीटमेंट इन देयर ओन वे, दोनों लड़कियों ने जो अमानवीय व्यवहार था उसको अपने तरीके से उसको संघर्ष किया। देखो इनह्यूमन, अमानवीय, याद रखना, इनह्यूमन मतलब होता है अमानवीय। द फर्स्ट वन किक्स एंड स्ट्रेचेस टू अवॉइड हर हेयर बीइंग शिंगल्ड, पहली लड़की जो थी, जो अमेरिकन इंडियन थी, उसने अपने छोटे बालों को काटने का विरोध किया जो उसके कल्चर के खिलाफ था। द अदर वन स्टडीज़ हार्ड, दूसरी ने मेहनत की, पढ़ाई करी। एंड अर्न्स रेपुटेशन फॉर हर सेल्फ, और अपने लिए प्रतिष्ठा अर्जित की। हैंस बोथ द नरेशन प्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ द सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल ओवर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, दोनों ही कहानियों में जो ऊंची जाति के या जो मेजॉरिटी लोग हैं उन्होंने अपने अल्पसंख्यक या वंचित लोगों पे दबाव डाला या उनको अत्याचार उनके ऊपर किया। ठीक है, और नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चंस। देखो दिस अनदर क्वेश्चन, इन व्हाट वे डिड जिटकाला सा ट्राई टू सेव हर लॉन्ग हेयर, जिटकाला सा ने किस तरह अपने लंबे बालों को बचाया। देखो जिटकाला सा वांटेड टू सेव हर लॉन्ग हेयर,
वो अपने लंबे बालों को बचाना चाहती थी। शी स्लिप्ड अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर द अदर गर्ल्स वर गेटिंग देयर हेयर कट। क्या अन्य लड़कियों के बाल कटने वाले थे, वो भाग गई वहाँ से। शी हिड हर सेल्फ इन ए डार्क रूम, और उसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में छुपा लिया। इस तरह से जिटकाला शाह ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, हालांकि उसके बाद में काट दिए गए थे। ओके, नाउ बामा कुड वॉक द डिस्टेंस फ्रॉम हर स्कूल टू होम इन 10 मिनट्स। बामा अपने स्कूल से घर तो 10 मिनट में चली जाती थी, बट यूजुअली इट टुक हर फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर, लेकिन प्राय उसको आधे घंटे से 1 घंटा लगता था। वाई क्यों? देखो, अब हमने सारा चैप्टर कर लिया तो हमारे लिए सारे क्वेश्चन बड़े ही ईजी से दिखाई देते हैं। बामा वाज ए यंग गर्ल, बामा एक छोटी बच्ची थी, स्टडिंग इन क्लास 3rd, तीसरी क्लास में पढ़ती थी। ये याद रखने वाली बात हो रही, क्लास 3rd थी उसकी, ठीक है। As a child, she was attracted to all the entertaining things on her way back to home. जब वो स्कूल से घर वापस जाती थी तो जितनी भी मनोरंजक चीज़ें थी वो उसको प्रभावित करती थी। So she got late in reaching home, इसलिए वो घर पहुंचने में लेट हो जाया करती थी। इस कारण से जो 10 मिनट का रास्ता था वो आधे से 1 घंटे में पूरा करती थी। Now, Why did Bama feel that the elder man's behavior was funny? बामा को उस बुजुर्ग व्यक्ति का व्यवहार हास्यास्पद क्यों लगा? देखो, while returning home one day, Bama saw an elderly person carrying a food packet by its string. उसने देखा एक बड़ा आदमी, जो बुजुर्ग आदमी है, खाने का पैकेट लेके जा रहा है धागे से पकड़ के। He was keeping the packet away from him, और वो जो पैकेट है उसको अपने से दूर रखा हुआ है, away from him. This way of holding the packet seemed very funny to her. ये उसको बड़ा हास्यास्पद लगा। Now, why was Bama's elder brother not amused at the incident told by her? जब बामा ने बात अपने भाई को बताई तो उसका भाई खुश क्यों नहीं हुआ? Her brother told her, उसके भाई ने उसको बताया, that he did so to avoid touching the packet. वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसको टच नहीं करना चाहता था, छूना नहीं चाहता था। Thinking about the evil ऑफ अनटचेबिलिटी, और ये जो अस्पृश्यता या जो छुआछूत है उसकी बुराइयों के बारे में था। ही वॉज नॉट अम्यूज, इसलिए वो खुश नहीं हुआ। नाउ डिस्कस द टाइटल वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इस शीर्षक पर चर्चा कीजिए, हम इंसान हैं। द टाइटल वी टू आर ह्यूमन बींग्स रेफर्स टू द प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ सो कॉल्ड लोअर पीपल, जो एक कहा जाता है जिनको छोटी जाति उसकी दुखों के बारे में है, उनकी अत्याचार के बारे में है। The title urges upon the upper caste people not to snatch the human rights of the lower caste. तो इसमें ये कहा गया है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोगों के अधिकारों को ना छीने, वो भी इंसान हैं। ओके, व्हाट एडवाइस डिड अन्ना ऑफर बामा? बामा को उसके बड़े भाई ने क्या सलाह दी? हमने अभी देखा था, बामा's brother encouraged her and advised her to study hard to raise her position in the क्लास। उसने कहा वर्क हार्ड, है ना, एंड गेट गुड मार्क्स। शी डिड द सेम एंड स्टूड फर्स्ट, यही उसने किया, अपनी क्लास में फर्स्ट आई। नाउ मैनी पर्सनस बिकेम हर फ्रेंड, अब बहुत सारे उसके व्यक्ति दोस्त बन गए थे। दस शी फॉट अगेंस्ट द स्टिग्मा ऑफ बिलोंगिंग टू ए लोअर कास्ट। इस तरह उसने ये जो छोटी जाति में पैदा होने का जो कलंक था, है ना, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। ओके, व्हाट वाज द हार्डेस्ट ट्रायल फेस्ड बाय जिटकाला शाह? जिटकाला शाह की सबसे कठिन परीक्षा क्या थी? जिटकाला शाह केम टू नो दैट हर लॉन्ग एंड हैवी हेयर वाज टू बी शिंगल्ड इन अमेरिकन स्टाइल। जैसे अमेरिका का स्टाइल था, उसको पता पड़ा उसके लंबे भारी बालों को काटा जाना है। शी वॉन्टेड टू कीप हर लॉन्ग, वो उनको लंबा रखना चाहती थी, एज ए डिस्टिंक्ट साइन ऑफ हर ओन कल्चर, उसके कल्चर का ये प्रतीक था। बट इन स्पाइट ऑफ हर बेस्ट एफर्ट्स हर हेयर वाज शिंगल्ड, लेकिन उसके बहुत प्रयास के बावजूद भी उसके बालों को काट दिया गया। ये शब्द याद रखना भाई, शिंगल्ड है ना, हेयर वाज शिंगल्ड, छोटे कर दिए गए। दिस वाज द हार्डेस्ट ट्रायल फेस्ड बाय हर ऑन द दैट फर्स्ट डे। पहले ही दिन उसके साथ ये बहुत ही ये वाली घटना, अत्याचार की घटना हुई, उसके कल्चर की बताया उन्होंने। शी डिड नॉट सबमिट ईजीली टू द अमेरिकन्स, लेकिन वो जल्दी से समर्पण नहीं किया। शी स्ट्रगल द वे शी कुड,
जिस तरह से वो संघर्ष कर सकती थी उसने संघर्ष किया. Now, describe the episode that first seemed funny to Bama but later in it changed her world view. बामा को क्या जो लगा पहला ऐसा एपिसोड जो हमने अभी पढ़ा था वी टू आर ह्यूमन बीइंग, जो फ़नी लगा और बाद में उसको उस घटना ने उसका नज़रिया बदल दिया ना. तो वो जो हमने अभी देखा था वही है, उसी चीज़ को अलग अलग रूप में पूछ रहे हैं. वन डे वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल Bama saw an elderly man of her caste coming from the direction of the bazaar. He was carrying small packet of food. He was holding the packet by a string, keeping it away from himself, है ना, keeping it away from himself. वो अपने उसको शरीर से दूर रख रहा था. So he went to the landlord, bowed low and extended the packet towards him. झुका उसके सामने, उसको पकड़ा दिया. The landlord opened the packet, ate up the food item, और landlord ने ये खा लिया. The strange manner of holding the packet made Bama double up with laughter. वो जो तरीका था उसका पकड़ने का, उसको देख के बामा बहुत हंसी थी. Later she came to know that it was so because the person carrying it was considered an untouchable. उसको अस्पृश्य समझा जाता था, इसलिए दिस नॉलेज चेंज हर वर्ल्ड व्यू. शी बिकेम वेरी सैड, और इससे उसका जो दृष्टिकोण था वो सारा चेंज हो गया. ठीक है, और उसको पता पड़ गया ये अनटचेबिलिटी है, कोई फनी थिंग नहीं है. नाउ ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है. वाई डिड बामा स्ट्रोल इन द मार्केट प्लेस इंस्टेड ऑफ हरिंग बैक होम. घर आने की जल्दी क्यों नहीं होती थी, बामा क्यों मजे से घूमती रहती थी. साइट्स शी इंजॉयड सीइंग देयर. देखो, सीन्स लाइक डांसिंग मंकी, स्नेक विद द स्नेक चार्मर, कैप्ट इन हिज बॉक्स, ए साइकिलिस्ट हु डिड नॉट गेट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days अट्रैक्टेड हर मच. ये जो हमने देखा था सपेरा है, बंदर है, एक जो साइकिल चलाने वाला 3 दिन से चला रहा है. अदर एक्टिविटीज़ लाइक द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, मंदिर के सामने पोंगल की का प्रसाद बन रहा है. द स्ट्रीट लाइट चेंजिंग कलर्स, स्ट्रीट लाइट जो है कलर बदल रही है. ऑल टेम्प्टेड हर एंड शी गॉट मेस्मराइज्ड एंड बाउंड टू स्टे एंड एंजॉय देयर. वो बड़ी इससे बड़ी आकर्षित होती थी, अभिभूत हो जाती थी. मेस्मराइज बड़ा अच्छा वर्ड है, मेस्मराइज्ड है, और अभिभूत हो जाती थी, और वो वहाँ घर जल्दी नहीं पहुँचती थी. सो ये हमारा जो कंक्लूडिंग चैप्टर भी अब समाप्त हो गया है ना, और ये पार्ट पूरा हो चुके हैं. हमारे सारे चैप्टर हमने कर लिए हैं. एंड आई विल ट्राई टू गिव यू सम ग्रामर क्वेश्चंस ऑल्सो. जो ग्रामर का हमारे कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक बार उनका भी रिव्यू हो जाए तो आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.